हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोल क्लासेस। मैं कौशल चौरसिया आज आपको वायुमंडल के बारे में बताऊंगा। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। ये हमारा एक डायग्राम दिया है, इमेज पृथ्वी का वायुमंडल। इसकी सबसे आखिरी परत होती है बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर। इसके बाद हमारा है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। आखिरी परत हमारी है वायुमंडल की क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो चलिए हम देख लेते हैं वायुमंडल के बारे में। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इन गैसों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें ऑर्गन कह लीजिए, और भी गैसें होती हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वायु की एक पतली परत पृथ्वी का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। साथ ही यह सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अगला पॉइंट मेरा है परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। इस पॉइंट को नोट करिए, 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक सीमित है। वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन सतहों को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। हमारा वायुमंडल की पहली परत हमारी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। हम इसी क्षोभ मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं तथा मौसम के लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी के अंदर होती है। अगला देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप घटता है तथा प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री, कितनी डिग्री? 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप पतन दर, नॉर्मल लेप्स रेट कहा जाता है। दूसरी हमारी वायुमंडल की परत है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। देख लेते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है समताप मंडल एवं हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल देख लेते हैं। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है आयन मंडल, वायुमंडल की चौथी परत। 60 से 640 किलोमीटर तक फैला होता है। यह रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग होता है। किसका? आयन मंडल का। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रडार एवं संचार उपग्रह आदि की सुविधा प्राप्त होती है। आयन मंडल एवं बाह्य मंडल को किसी यंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। अतः कुछ विद्वान ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ऑरोरा बोरियालिस को वायुमंडल की घटना बताते हैं, परंतु यह वास्तव में आयन मंडल की घटना है।
ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ प्रातःकाल डॉन, जबकि बोरियालिस का उत्तरी तथा ऑस्ट्रेलिस का दक्षिणी होता है, जिन्हें उत्तरी प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो आधी रात में दिखाई देते हैं। अब हमारा 5वीं परत है वायुमंडल की, बाह्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत 640 किलोमीटर से ऊपर को बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसों जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा में 99% भाग है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन जहाँ सांस लेने के लिए, तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती जाएगी। घनत्व मतलब डेंसिटी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। ऊपर की ओर जाने पर केवल वायु दाब नहीं घटता, अपितु तापमान में भी बदलाव आता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज होता रहता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% तक पाई जाती है, यानी कि इसमें ह्यूमिडिटी 0 से 4% तक पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। कितना? 90% भाग। और देख लेते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम यह दबाव अधिक महसूस करते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर कम। वायु उच्च दाब से कम दाब की ओर बहती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला हमारा है स्थायी पवने, दूसरा है मौसमी पवने, तीसरा है हमारा स्थानीय पवने। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह ना समझ में आए कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कृपया आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।